करो उस पावर को मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं फटाफट। 3 साल से एलर्जी था, जलंधर से आए, राजस्थान से आए, और जमीन घर की आशीष मिला। 18 साल से बवासीर का प्रॉब्लम था, कैंसर था। किसको था कैंसर? हाँ बताओ शाबाश। 17 साल 18 साल से जो तो पाइल्स था, पाइल्स के बाद ये कैंसर बन चुका था, कैंसर हो गया। हाँ। 4-5 हॉस्पिटल दिखलाए। हाँ। जिसमें जो है हाँ। तो हमको जो तो डॉक्टरों ने बताया कि अब ये ठीक नहीं हो सकता ऑपरेशन करने के बाद भी। और जो तो मैं अपनी, ये मेरी भतीजी है, मेरी बेटी है। हाँ। ये साथ में विश्वास के साथ मुझे यहाँ पापा जी ले आए। हाँ। और जो तो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जो टेढ़े मेढ़े बैठता था। हाँ। ये सारे बोला हालेलुया। ये देखो क्या कर रहा है, माइक कर उधर आके लड़की फटाफट। हरी अप हरी अप। हाँ सुनो सुनो, इसके माँ भाई बहन सब आ जाओ, शाबाश आके। देखो कितनी अच्छी गवाही है। ये बता रहा है कि इसको कैंसर हो गया, बवासीर हो गया, और कह रहे मेरे को ऐसे बवासीर हो गया, टेढ़े मेढ़े बैठना पड़ता था। कह रहे मेरे परिवार के लोग मुझे ले आए यहाँ पर विश्वास से, और कह रहे कि अब सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, पवित्र आत्मा ने आजाद कर दिया। जोर से तारीफ करो, कैंसर इज गॉन। बोलो हालेलुया हालेलुया। आप क्या लगते हैं? आपके क्या लगते हैं? मेरी बेटी है, मेरी भतीजी है। आपके डैडी को कैंसर की प्रॉब्लम हो गया था, बवासीर की प्रॉब्लम। बताओ शाबाश बेटे। हाँ बताओ शाबाश, प्रभु की महिमा। जहाँ भी डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाया जा रहा था वो बार-बार यही, जहाँ डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाया जा रहा था वो यही कहते कि ऑपरेशन तो हो जाएगा, लेकिन हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं विश्वास से बोली कि पापा जी चलिए आप वहाँ जलंधर चलिए, वहां से आप बिल्कुल ठीक होकर आएंगी। ताजपुर चर्च में जब मैं, देखो कैसे रो रही है, कह रही जब मैं यहाँ आई। हाँ बेटे, जब पापा जी यहाँ आए पहले ही दिन, जिस दिन संडे, पिछले संडे को जब वो यहाँ बैठे तो वो सीधे बैठने लगे नहीं। पूरी 24 घंटे के रास्ते में वो सिर्फ एक कमर से बैठ के आए थे। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? वो कह रहे हैं कि आपने मतलब सिर्फ चर्च में आके बैठ गए। आपके लिए कोई प्रार्थना तो नहीं हुई? आपके लिए हुई थी प्रार्थना, की थी मैंने। जब सीधा बैठ गए उसके बाद ले हैंड प्रेयर हुई थी। हाँ, कह रहे हैं कि जब चर्च में आए पहली बार, जब वो आकर बैठ गए थे तभी से वो सीधे आकर बैठ गए, तभी से सीधे बैठ गए। इसको पता लग गया अपनी स्पिरिट में कि मैं ठीक हो रहा हूं। और उसके बाद जब लैंड प्रेयर हुआ, अगले हफ्ते ही चेक करा कर आया है, रिपोर्ट है इसके पास, कैंसर इज गॉन। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सारे बोलो हालेलुया। क्या लगा आपको इस चर्च में? क्या लगा आपको इस चर्च में? अनॉइंटिंग है यहाँ पर? यस। क्या लगा आपको? प्रभु है यहाँ पर? बिल्कुल है सर। अपने मुंह से बताओ, क्या लगा आपको यहाँ पर? है, परमात्मा है कोई यहाँ पर? पूरा विश्वास है। कोई मैं पहली बार आने पर ही जो तुम मुझे पूरा सब कुछ मिल गया। आप पहले विश्वास नहीं करते थे? विश्वास पहले भी था, परंतु भटकावे में थे। भटकावे में थे जी। किसी ने भटकाया हुआ था। और ये बता रहे हैं कि पहली बार मैं इस चर्च में आया, मेरी बेटियां मुझे लेकर आई और करीब मुझे लग रहा है यहाँ पर कि पिता परमेश्वर है यहाँ पर। कहते हैं मैं उसी दिन चंगा हो गया लैंड करते ही। पूरे विश्वास के साथ कैंसर उड़ना, रिपोर्टें देखने आप, रिपोर्टें दोनों तीनों रिपोर्टें, पहले वाली और अब वाली रिपोर्टें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। परमेश्वर आपको आशीष दे। किसी को शक हो रिपोर्ट देख सकता है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, बैठ जाएं, शाबाश। अपने बीज पकड़े, अपने भेंट निकालें जल्दी से अपने हाथों में, शाबाश। हर एक ब्रांच अपने बीज, अपने भेंट अपने हाथ में पकड़ें। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ नहीं बहुत कुछ करने के लिए जा रहे हैं। अपने हाथों में उठाओ, शाबाश। और एक कोर्स गाएंगे, फिर से कहो, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, बोलो तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ताड़ी मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं
मिलके ये बदलाओ, ताली मिलके बजाओ, महिमा उसकी गाओ, जो जानते नहीं उनको उनको ये बदलाओ। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने हालेलुया। से। सुनो वो क्या कह रहा है, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है। क्या मिलता है? तो कितने लोग तारीफ करना चाहते हैं परमेश्वर की? अब सुनो, एक तारीफ होती है ताड़ी बजाकर, एक तारीफ होती है प्रार्थना के अंदर, एक तारीफ होती है एक बेस्ट बीज लेकर जब आप आते हैं परमेश्वर के सामने, आप उसकी तारीफ करते हैं। आप समझ रहे हैं? जब कोई अच्छा नाच रहा होता है शादी में, उसके ऊपर पैसे उड़ाते हैं कि नहीं? हैं? कोई दुल्हन अच्छी लगती है तो लोग पुचकार के देते हैं कि नहीं? बच्चा होता है यूं देते हैं कि नहीं? तो आपको परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे हैं, आप तारीफ कर रहे हैं। जब आप बीज बो रहे हैं परमेश्वर की, आप तारीफ करें, अपने बीज को अपने हाथों में उठाओ, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग इस समय परमेश्वर अपने बीज, अपने भेंट, इस समय ब्रांचें जो लोग पवित्र आत्मा जी उठाए हुए हैं अपने हाथों में, पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हर बार बड़ी बरकत स्वर्ग से इनकी होने पाए परमेश्वर। आज से मिराइकल मनी की आशीष आने पाए। जो इस समय उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, लुधियाना से, गोवा से, अंडमान निकोबार से और केरला से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी इस समय जम्मू से, पूरे पंजाब से पवित्र आत्मा जो बीज बो रहे हैं, चंडीगढ़ से इस समय परमेश्वर इनके ऊपर गुड न्यूज आने पाए यीशु के नाम में। बड़ी ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज से इनका बिजनेस 100 गुना बढ़ने पाए, 100 गुना बढ़ने पाए। आज से इनके जीवन में चमत्कार होने पाए परमेश्वर। प्रभु ये कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस न जाने पाए, इनके बड़े बड़ी फैक्ट्रियां खुलने पाए, इनके बड़े बड़े बिजनेस खुलने पाए, गोल्ड के शॉप खुलने पाए, बड़े शोरूम के मालिक होने पाए, ये आत्मिक लेवल पर नंबर 1 होने पाए, इनके प्रार्थना का लेवल बढ़ने पाए, इनके बच्चों के पढ़ाई में नंबर 1 होने पाए, इनका बैंक बैलेंस नंबर 1 हो जाए, फाइनेंस डबल हो जाए, डबल हो जाए, डबल हो जाए, डबल मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु तूने रोटियां मल्टीप्लाई की, तो इनकी इस क्रिसमस के महीने में मेरे परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा, हर एक आशीष मल्टीप्लाई करेगा। जो इस समय सुन रहे हैं, बीज बो रहे हैं, भेंट अपने दशमांश दे रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें बरकत देना परमेश्वर, क्योंकि ये सच में चर्च में हेल्प कर रहे हैं। इनके लाइफ में आशीषें आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु ने मुझे कहा अभी कि मैं देख रहा था कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे नाम लेकर कहा, मैं से कुछ नामों दे रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ स्पेलिंग भी आपको दे रहा हूँ कि सुनील, ज्योति, आरमन और मैंने ऐसे देखा कि पायल। पवित्र आत्मा कह रहा कि निराश नहीं होना बेटे। होली स्पिरिट ने मुझे कहा, मुझे नहीं पता आपके बारे में क्यों कहा पवित्र आत्मा ने, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा आप अभी इसी समय लाइव हैं या कुछ लोग आपको लाइव दिखाएंगे। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला आप सुसाइड करना चाहते हैं, आपका काम नहीं बन रहा, घर में डांट खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ 3रे महीने के बाद आपके घर के बोलेंगे कि यही लड़का है, यही लड़की है, कह रहे यही खोटा सिक्का हमारे घर के लिए काम आएगा यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी आपके लिए जिनके नाम RNSPGH से हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दें। जितने लोग बीज बो रहे थे परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी आज यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? आप तैयार हैं? इसी समय अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से। अरे बोलो हालेलुया। आप बैठ जाएं अपने स्थान पर और इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें। परमेश्वर आज का वचन इनकी जिंदगियों में आशीष लेकर आए। और इसी समय ओए लड़के, कौन बोल रहा माइक में? परमेश्वर इनके जीवन में आशीषें डबल होने पाए। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर
पवित्र आत्मा आज से सच में वचन के सुनने वाले और मानने वाले का भी परमेश्वर, सच में अब्राहम इसहाक का परमेश्वर, उनका भी परमेश्वर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज उद्धार मिलने पाए नहीं पवित्र आत्मा जी, बड़े छुटकारे मिलने पाए, इनके पापों से क्षमा मिलने पाए पवित्र आत्मा जी। ये लोग बढ़ते फूलते चले जाएं। आज सच में वो स्पिरिट इनके जीवन में काम करे, आज वो स्वर्गदूत इनके घर में रहें मेरे प्रभु, जब तक पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर इन्हें आशीष ना मिले यीशु मसीह के नाम में। याकूब ने कहा कि जब तक मुझे आशीष ना मिले, मैं जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे प्रभु ये अपने विचारों को रोक कर रखें, अपने मनों को रोक कर रखें और तैयार रखें परमेश्वर, जब तक वचन पूरा ना हो। और इसी समय पवित्र आत्मा जैसी वचन का कलाम सच में पवित्र आत्मा इनके जीवन में आए मेरे पिता, आज से ये बड़े बड़े आशीर्वाद पाने पाए यीशु मसीह का नाम में। बोलो आमीन। एक बात याद रखना, परमेश्वर उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी हेल्प खुद कर। कितने लोग तैयार हैं अपनी हेल्प करने के लिए? परमेश्वर उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। मैंने कितनी बार कहा, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं आइयो भाई हमारे लिए प्रार्थना करियो। परमेश्वर उसकी मदद कभी नहीं करते जो अपने लिए खुद प्रार्थना नहीं करते। आप समझ में आया कि नहीं? जो अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, खुद प्रार्थना करना नहीं आता, उसकी मदद परमेश्वर नहीं करते। वचन में सुनेंगे ओए अनॉइंटिंग वाटर ऑयल बंद करिए, और कैंटीन पर जो बाहर खड़े हैं बेटे अंदर आ जाओ, और गेट बंद कर दे, सब लोग बैठ जाएं, कोई पानी पीने नहीं जाएगा। वचन में आप बने रहें, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज बहुत सारे लोग जो हैं भेंट लेकर आए हुए हैं। कितने लोग खुदा को भेंट देना चाहते हैं? भेंट देना चाहते हैं परमेश्वर को? कितने लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ, क्या आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो? हाँ या ना? अगर आज का प्रचार आपने ध्यान से सुना तो तुम्हारे पेट में जितने पकोड़े जितने समोसे हैं सब ढीले होने वाले हैं। आप सुन रहे हो? अगर आज आपने, ओए कैमरामैन स्क्रीन देख तू, और जितने भी आज आपने पकोड़े खाए हुए हैं वो सब ढीले होने वाले हैं, सब हिलेंगे। आज आपके अंदर जो भी चल रहा है, जो भी विचार आपके अंदर चल रहे हैं, किसी के लिए नफरत चल रही है, वो हिलेंगे उस स्थान से। आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे प्यारा लाल, वो निकलेगा इस दिमाग में से, आज निकलेगा इस दिमाग में से। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं जहां आपने किसी बात को अड़ा के रखा है, अड़ा के, वो निकलेगी आज आपके अंदर से। बस वचन को सुनना है। जब तक आप हिलेंगे नहीं, आपके अंदर की चीजें नहीं हिलेंगी, अंदर के विचार नहीं हिलेंगे, तब तक परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन से हिलता नहीं है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो इस समय आपको विश्वास करना है। और आज का वचन है परमेश्वर को भेंट चढ़ाना एक सच्ची आराधना है। अब आज का हमारा टॉपिक है, लिख लो कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाना एक सच्ची आराधना है। कौन सी आराधना है? सच्ची आराधना है। तो बहुत सारे लोगों को भेंट देनी आती है लेकिन तरीका सही नहीं है। बहुत सारे लोगों को भेंट चढ़ाना आता है लेकिन तरीका सही नहीं है। बाइबल बताती है कि धरती पर दो लड़के थे, एक का नाम आदम और एक का नाम कैन और एक का नाम हाबिल। और दो लड़के जो धरती पर रहते थे, एक का काम था कि वो जानवर रखता था अपने पास और एक खेती बाड़ी करता था। एक फसल की भेंट लेकर आया परमेश्वर के सामने, और एक व्यक्ति कह रहे हैं कि परमेश्वर के सामने जानवर की भेंट लेकर आया। आज बहुत सारे लोग भेंट लेकर आते हैं, कोई जानवर लेकर आता है, पशु लेकर आते हैं, कोई खाने की चीजें लाता है, कोई परमेश्वर के सामने कुछ लेकर आता है, कुछ कोई पैसा लेकर आता है, कोई विनतियां लेकर आता है, कोई प्रार्थनाएं लेकर आता है। बात नहीं करना लड़की, आगे बैठकर। और इसी समय कह रहे हैं कि आपको सुनना है ध्यान से। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर भेंट लेकर आया हो। मैं फिर कह रहा हूं, जो वचन को ध्यान से नहीं सुनता वो गरीब रहता है। मर्जी आपकी है, इधर उधर बातें नहीं लगाना, टाइम पास नहीं करना। आज ये वचन आपके लिए, और बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहे जो लोग परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आते हैं, वो हो सकता है आप भी काफी समय से परमेश्वर को खुश कर रहे हो। आपके दादे परदादों ने सिखाया हो, दूध लेके जाओ, खीर लेके जाओ, पकोड़े लेके जाओ,
लेकिन परमेश्वर आज तक भी खुश नहीं होगा किसी से। हो सकता है आप भी कह रहे कि चर्च में जाते हो, बड़ा पैसा चढ़ाते हो, बहुत बार चीजें लेकर आते हो, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं है। एक भी गवाही नहीं है ऐसे व्यक्ति की। हो सकता है आप रात दिन सुबह शाम लेकर परमेश्वर के सामने बैठते हैं, एक प्रार्थना करना भी भेंट चढ़ाना है, और कह रहे कि परमेश्वर को कह रहा दान देना, भेंट देना, कहता दशमांश देना भी एक भेंट चढ़ाना है। लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से भेंट चढ़ाते हैं खुश करने के लिए, लेकिन कई बार परमेश्वर आज भी खुश नहीं है लोगों से। कारण क्या है? कारण कह रहे कि परमेश्वर जानता है इन लोगों का तरीका सही नहीं है भेंट चढ़ाने का। कह रहे यहां पर कैन और हाबिल परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया, लेकिन कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, उसके अंदर गुस्सा आ गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि वो किस प्रकार भेंट लाया था, कैन की भेंट किस प्रकार आई थी परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि कैन के पास जो उसकी भेंट थी वो उसमें से लाया था, बची खुची में से लेकर आया था, बचा खुचा। और जो उसका भाई था हाबिल, वो सबसे बेस्ट फसल लेकर आया था, जो सबसे अच्छी थी। और जो लोग बची खुची लेकर आते हैं परमेश्वर के पास, कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि जब वो परमेश्वर के पास लेकर आते हैं दान, तो वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े नोट रख लेते हैं, छोटे छोटे नोट चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है अच्छी अच्छी चीजें अपने घर में रख लेते हैं, और जो काम की नहीं होती वो चीजें परमेश्वर के लिए ले आते हैं। बहुत बार कहता है परमेश्वर का क्रोध ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आता है, और परमेश्वर ने कैन को कहा कि तेरी भेंट कहता है मैंने स्वीकार नहीं की, लेकिन जब हम परमेश्वर को कुछ देने के लिए आते हैं तो उसी समय परमेश्वर हमारा माइंड पढ़ लेता है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तेरा माइंड पढ़ेगा आज, आपका माइंड पढ़ लेता है परमेश्वर। जब दे रहा होता है कोई व्यक्ति, जब आप अपना जीवन दे रहे हैं तब परमेश्वर आपका माइंड पढ़ रहा है, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं माइंड पढ़ रहा है, जब आप परमेश्वर को देने के लिए आए हैं कुछ, परमेश्वर ने आपका माइंड पढ़ लिया है, आपका माइंड पढ़ लिया है। पहला शमूएल हम देखते 16:7 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। लिखा कह रहा मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर तो जो यहोवा है वो कह रहे हैं कि अंदर से मनों से आपको जांच लेता है। यहां पर लिखा परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर जा, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को कहा, कहता है कि तू जा रहा है, तू देख रहा है कि ये राजा होने के लिए तैयार नहीं है, अभी इसका कद नहीं है, इसकी हाइट नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि मैं रूप देखकर किसी को आशीषित नहीं करता, मैं एक व्यक्ति का मन देखकर आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीषित करना चाहता है जिनका मन अंदर से सुंदर है, जिनका मन छल कपट से भरा हुआ है, वो व्यक्ति कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। परमेश्वर कह रहा है कि आपके मनों से, कहता है कि जब आप भेंट चढ़ाने जाते हैं तो उसी समय वो आपके मन को, आपके माइंड को पढ़ लेता है। कितने लोगों को पता है ये बात कि जब आप भेंट लेकर आते हैं तो परमेश्वर का एक तरीका है, परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति को चेक नहीं करते। परमेश्वर जब चेक करते हैं, कह रहा है जब वो भेंट चढ़ा रहा होता है तो उसके माइंड को चेक कर रहा होता है परमेश्वर। इसका मतलब आप इस समय क्या देने वाले हैं परमेश्वर को, परमेश्वर चेक करता है। अगर परमेश्वर चेक करता है तो कहता है इंसान भी तो कई बार परखता है। आपने देखा औरत को पति पत्नी, जब किसी पति की पत्नी नाराज हो जाए तो वो उसे भांप लेता है कि नहीं आज पति नाराज है। कैसे भांपता है? उसकी पत्नी भागेगी नहीं, नाराज होगी पति से, खाना भी बनाएगी, कपड़े भी धोएगी, चाय भी देगी, नाश्ता भी कराएगी, कपड़े प्रेस भी करेगी, लेकिन जब भी कोई चीज देगी टप टप करके देगी। और इसमें पति को लग जाता है भगवान आज नाराज है भाई। अरे जांच लेते हैं कि नहीं अंदर से, हम जांच लेते हैं आज पत्नी गुस्से में लग रही है भाई, आज पत्नी नाराज है भाई। लेकिन यहां परमेश्वर भी कह रहे कि कई बार आपको जांच लेते हैं। अगर पत्नी सारा काम भी करेगी लेकिन कभी भी आगे से बोलेगी नहीं, बस बता देगी कि मैं नाराज हूं, उसके इशारे करने से पता लग जाता है नाराज है। परमेश्वर ने भी हाबिल को और कैन को जब उन्होंने
भेंट चढ़ाई तो परमेश्वर ने बता दिया कि मैं कैन तेरे से नाराज हूं, मैं तेरी भेंट को लेने वाला नहीं हूं। लेकिन वो उस समय में भी वो समझा नहीं, क्योंकि वो बचा खुचा लेकर आया था परमेश्वर के सामने। वो बचा खुचा, पवित्र आत्मा बताता है मलाकी की पुस्तक में 3:11 में लिखा, कह रहा परख कर देखो यहोवा भला है कि नहीं। आज बहुत सारे लोग परखते हैं परमेश्वर को, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि परख कर देखो। अगर परमेश्वर आपको परख रहा है या परमेश्वर आपको कह रहा है कि तुम मुझे परख कर देखो, तो परमेश्वर भी आपको परखता है। बीज लेकर आते हैं, जब आप भेंट लेकर आते हैं, जब आप प्रार्थना में आते हैं, तो परमेश्वर परखता है। एक जगह पर एक औरत को एक मंदिर में यीशु मसीह जाकर बैठ गए, और उसी समय जब वहां लोग आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सेवा कर रहे थे और बीज डाल रहे थे, उस समय यीशु मसीह वहां सबसे पहले आकर ये देख रहे थे कौन किस तरीके से दान डालता है, कौन किस तरीके से डालता है। बहुत सारे धनवानों ने कह रहे कि जब दान डाला, लेकिन उसने देखा एक औरत आई और उसने 2 दमड़ी अपने जीवन की सारी कमाई उसमें डाल दी और खुश होकर डाल दी। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि आज धनवानों का धन फेल हो गया, आज उनके दान डालने का स्टाइल फेल हो गया, आज उनका प्रार्थना करने का स्टाइल फेल हो गया, आज उनका चर्च आने का स्टाइल फेल हो गया। कहता इस विधवा का, इस औरत का दान डालने का स्टाइल मेरी नजर में पास हो गया आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर जांचते हैं, माइंड पढ़ते हैं उस समय में आप क्या कर रहे होते हैं, आप क्या सोच रहे होते हैं। अगर तरीका अगर आप रखें सही, परमेश्वर भी हमारे दुआ करने के तरीकों को देखते हैं, हमारी आराधना करने के तरीकों को देखते हैं। अगर परमेश्वर को पसंद आ गया आपकी आराधना करने का, दान डालने का, प्रार्थना करने का तरीका परमेश्वर को पसंद आ गया, तो परमेश्वर आपको नए नए आइडिया देंगे बिजनेस करने के लिए, नए नए तरीके देंगे आज के बाद आपके लिए। लेकिन आपको अपनी लाइफ में इन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका तरीका सही नहीं है, अपनी प्रार्थना में दुश्मनी निकालते हैं। परमेश्वर आपको पता है मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया था, दहेज में 1 रुपया नहीं दिया। परमेश्वर आप देख रहे हैं मेरे ससुर को, उसने मुझे कभी आई लव यू नहीं बोला। आप जानते हैं परमेश्वर ये कितना कसाई है। आप कई बार दुश्मनी निकालते हैं, कई बार हम लोग दुश्मनी निकालते हैं कि परमेश्वर जानता है, कह रहा ये किस तरीके से दुआ करते हैं। बहुत लोग कह रहा 2 जन दुआ करने के लिए आए मंदिर में, और उसी समय परमेश्वर उसे जांच रहे थे। एक आदमी दुआ कर रहा है और एक बार अपने काम गिना रहा है, और दूसरी जगह दूसरे के पाप गिना रहा है। एक बार काम गिना रहा है। परमेश्वर आपको पता है कि मैं दिन में 1 बार उपवास करता हूं, दिन में 4 बार प्रार्थना करता हूं, मैं दिन में 3 बार बाइबल पढ़ता हूं। परमेश्वर को गिना रहा है और कह रहा है जो मेरे बाजू में खड़ा है ये चुंगी लेने वाला है, ये पापी है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को कभी स्वीकार नहीं करते। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन निराश होकर आ जाते हैं, क्योंकि उनका तरीका सही नहीं है। जब आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं, एक चोर और डाकू थे, और उसी समय वो कह रहे थे क्या कह रहा था, एक व्यक्ति क्रूस पर खड़ा और वो कह रहा था परमेश्वर अगर तू भगवान है यीशु मसीह, तो मुझे भी यहां से उतार के दिखा और तू भी खुद भी उतर के दिखा। और दूसरा क्या कह रहा था, प्रभु मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैं जानता हूं आप परमेश्वर हैं, आप जब भी स्वर्ग जाएं मेरे ऊपर दया करना। यीशु मसीह ने कहा तेरे ऊपर तेरी प्रार्थना का तरीका सही है, आज ही रात कह रहा तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा यीशु मसीह के नाम में। सालों साल हो गए प्रार्थना करते, बच्चा नहीं है। सालों साल हो गए बिजनेस बढ़ नहीं रहा, सालों साल हो गए कह रहा है कि फैक्ट्री खोलना चाहते हैं लेकिन एक छोटी सी पापड़ की दुकान भी नहीं खुल रही है, एक रेडी भी नहीं लगा पा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका तरीका सही होना चाहिए। आपकी प्रार्थना में कहता है कि परमेश्वर कहता है कि दूसरों पर दोष नहीं चाहते। आपकी प्रार्थना में परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप परमेश्वर पर दोष लगाएं। कहता है परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है कि आप कहता है परमेश्वर के सामने नम्र बने और दया मांगे परमेश्वर से। पवित्र आत्मा उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं। अगर आपका तरीका सही है तो परमेश्वर काम करता है। आजकल के बच्चे मैं कह रहा हूं क्या करते हैं, अरे यार चल प्रार्थना में, अपनी बहन को अपने भाई को बोलते हैं चल यार प्रार्थना में चल, कर नहीं तो ये बुढ़ा बुढ़ी ना अपने माँ बाप को बोलते हैं ये बुढ़ा बुढ़ी ना हमें जीने नहीं देंगे पूरा दिन। करे चल यार इनके साथ प्रार्थना में बैठ जाओ 1 घंटा 2 घंटा। करे अगर इनके साथ चर्च नहीं गए तो कहता है पूरे हफ्ते मोबाइल नहीं देंगे ये बुढ़ा बुढ़ी हमें, कह रहे कि खेलने के लिए, कहते इसलिए चल जा 2 घंटे बैठ जा जाके। इसलिए बच्चे ना यहाँ पर 2 घंटे के लिए बैठे हैं, पूरे हफ्ता मोबाइल मिलेगा। कई बच्चे इसलिए प्रार्थना में बैठते हैं, कहीं ऐसा ना हो यार सारा दिन डांट खाते रहे, चल 15 मिनट कोई बात नहीं बैठ जाते हैं प्रार्थना में। इसका मतलब परमेश्वर आपके माइंड को पढ़ लेते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। जब आप कह रहे कि चर्च आते हैं आपके माइंड को पढ़ लेते हैं, आप दान देते हैं वो आपके माइंड
को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जिस प्रार्थना में कह रहा है कि जबरदस्ती बिठाया गया है, जबरदस्ती चर्च लाया गया है, तो आशीष नहीं है। याद रखना, जबरदस्ती दान दिया गया है, आशीष नहीं है। कहता है जिसने कुड़ कुड़ कर नहीं, खुश होकर आया है, खुश होकर दिया है। दाऊद बोलता है मैं तो आनंद के साथ आऊंगा पर चर्च के अंदर। कह रहा है परमेश्वर तेरे भवन में आनंद के साथ आऊंगा। कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना। दाऊद को क्यों राजा होने के लिए चुना? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के घर आने के लिए आनंद था। इसलिए पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति को, कोई बड़ा आदमी आज रात चुनना चाहते हैं जो अपनी मर्जी से आना चाहता है, आनंद के साथ आना चाहता है। जबरदस्ती नहीं आया चर्च के अंदर। मैं कह रहा हूं जबरदस्ती दान नहीं दे रहा कि हाथ उठाओ। पादरी लोग बोलते हैं हाथ उठाओ, कौन कृषि से बीज बोएगा, हाथ उठाओ। और पत्नी कहेगी उठा लेना, सारे उठा रहे, तू भी उठा लेना। और पति करेगा ऐसे उठेगा हाथ, अपने आप नीचे चला जाएगा और हाथ ऊपर उठ जाएगा, धीरे धीरे उठता है। मैं कह रहा हूं इसका मतलब आपकी जनानी ने उठाया है। आप चाहे 10 लाख भी दे दो भाई साहब, तब भी 10 करोड़ नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपने खुशी से उठाया ऐसे करके, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात, मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपए का मालिक बनाने वाला चर्च क्या तैयार है कि नहीं? हाँ या ना? कह रहा लहर उसमें नहीं है, खुशी उसमें नहीं है जिसमें कोई आपको पंप दे रहा है। कह रहा लहर उसमें है जो आप वचन सुनने के बाद आप खड़े हो गए, तैयार हो गए परमेश्वर के लिए। कहता है जिस बात को आप मानने के लिए, आप अगर पाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपको उसी समय वचन सुनने के बाद, जब आपने पाप को छोड़ने का फैसला ले लिया, परमेश्वर तैयार है आपको कुछ देने के लिए यीशु के नाम में। कुछ लोगों को हिलाते रहते हैं, दारू पीना छोड़ दे, छोड़ दे, नहीं तो तेरे को मैं मोटरसाइकिल दिलाऊंगी, कार दिलाऊंगी। वो व्यक्ति थोड़े दिन छोड़ेगा, ज्यादा दिन नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, कहता आपका माइंड पढ़ लेते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। आज मेंबरशिप में बोलो, एक मेंबरशिप वाला आदमी था और आके कहने लगा, कह रहा प्रॉफिट जी ये रोज का खत्म करो। मैंने कहा क्या? कहता हर महीने आप बुलाते हो, मेंबरशिप दो, मेंबरशिप दो। कहता लोचा ही खत्म करो, टंटा ही खत्म करो। मैं क्या हो गया? कहता टंटा खत्म करो। मैं क्या हो गया? कहता एक बार इकट्ठा ही ले लो, हमें आना ही ना पड़े। मैंने कहा इसका मेंबरशिप का माइंड पढ़ लिया। मैंने कहा तू मेरा मेंबर नहीं। आज के बाद मेंबरशिप को क्यों दान लगाया जाता है? कि ताकि आप मेंबरशिप के बहाने चर्च आए, आप आए और प्रार्थना सुने और आपका माइंड सही हो, और ताकि परमेश्वर का माइंड आपके लिए कुछ करने के लिए खुले आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग अपना तरीका यूज करते रहते हैं। लेकिन अगर आज आपने परमेश्वर का तरीका ले लिया, मैं कह रहा हूं कि आबिल ने अपनी कमाई का हिस्सा सबसे पहले प्रभु को दिया। अगर आप अपनी जिंदगी में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात मैं कह रहा सबसे पहला नंबर आपका लगाएगा, आपका लगाएगा बड़ी टेस्टमनी बनाने के लिए। आपका नंबर होगा जो ऑनलाइन देख रहे हैं चर्च। आपके जिस डिमांड आपके अंदर होगी, मैं कह रहा हूं सबसे पहले परमेश्वर आपकी सुनेगा। लेकिन हाबिल की तरह कह रहा सबसे पहले भोर के समय कह रहा प्रार्थना का हिस्सा कह रहा आपको देना है, अपनी कमाई का हिस्सा आपको देना है। सुबह की भोर का हिस्सा क्या है? प्रार्थना कहता आपको देना है। कह रहा अगर आप अपने घर में अपनी बीवी को पहला स्थान दे रहे हैं, बच्चों को पहला स्थान दे रहे हैं, अपने माँ बाप को पहला स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर आपको पीछे रखेगा। लेकिन जो पहला स्थान देंगे परमेश्वर उनको सबसे आगे रखेगा यीशु मसीह के नाम में। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको खुदा को देनी है। अगर आप दे रहे हैं तो परमेश्वर काम कर रहे हैं आज रात। तैयार है कि नहीं? अरे भैंस भी जानती है पहला दूध कहां देना चाहिए, किसान भी जानता है पहला